के घर के आगे क्या था, इसकी कौन की फील्ड थी, यानी कि मक्की की फील्ड थी, जो आपकी अंधभक्ति होती है, कभी वो आपको इतना अंधा कर सकती है कि आप रियलिटी ही नहीं देख पाओ। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से बहुत बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स क्या कर रहे थे, वो देख पा रहा था। एयर एक एंग्री रिएक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। भगवान उसकी अंतरात्मा में जो चल रहा होता है, जो सौरों में होता है, जो उसके अंसाइज में चल रहा होता है, उसको भी वो सुन लेता है और उसकी मदद जरूर करता है। फिर राइट कौन की फील है, क्या है राइट कौन की फील है, यानी कि ओला वाली हो जाती है 1 घंटे तक, उसको 100% फेथ होता है भगवान पे। तो आयरनी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आयरनी क्या है। स्वागत है आप सभी का ट्रू फॉर्म के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पहला चैप्टर लेटर टू गॉड पढ़ेंगे और देखेंगे लेंचो जो एक इतना हार्ड वर्किंग फार्मर है, कैसे उसकी हेल स्टॉर्म की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और कैसे उसका जो अनवेवरिंग फेथ है गॉड पे, उसकी वजह से वो एक लेटर लिखता है गॉड को और भगवान के बंदे जो पोस्टमैन है और पोस्ट मास्टर है उसको 70 पेसोस भेजते हैं 100 पेसोस की जगह। लेकिन वो लेंचो की जो फेथ होती है वो इतनी अंधभक्ति में बदल जाती है कि वो एक सिंपल सा ह्यूमन एक्ट ऑफ काइंडनेस भी नहीं देख पाता है। उसी को हम देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग से और उसके बाद समरी और थीम से। एंजॉय करिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार फटाफट से एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि पूरी की पूरी वैली में इकलौता हाउस था लेंचो का, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का क्या मतलब होता है, टॉप ऑफ द हिल। जैसे ये हिल है तो इसके टॉप में लेंचो का घर था। फ्रॉम वन हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी कि इसी के घर के आगे क्या था, इसकी कॉर्न की फील्ड थी, यानी कि मक्के की फील्ड थी और इसके साइड में क्या लगे थे, फ्लावर्स लगे थे, जिसको राइटर क्या डॉटेड विद डॉटेड फ्लावर्स से सिंबलाइज कर रहा है। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और इसकी फील्ड क्या हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट देती थी, एक अच्छा मुनाफा देती थी इसे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, और अभी इसने पूरा खेत में जोत दिया है और उसके बाद एक खाली बारिश हो जाए तो इसकी बढ़िया से दोबारा से हार्वेस्ट लग जाएगी, वह हार्वेस्ट हो जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। नॉर्थ ईस्ट क्यों देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे हैं बारिश के, इसलिए लेंचो क्या कर रहा है, सामने आकाश में देख रहा है कि यार बारिश कब आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन मतलब अपनी वाइफ से क्या बोल रहा है, वुमेन से क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, जो वाइफ है लेंचो की, उससे कह रहा है वो कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि बादल आ गए, अब बारिश होने ही वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयर्ड द सपर, सपर क्या होता है, जो डिनर होता है उसको हम सपर भी कहते हैं, ठीक है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े बेटे थे, वो मतलब जो ओल्डर बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, आपके फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे फील्ड में। कम फॉर द डिनर, और आपकी जो लेंचो की वाइफ है वो क्या कहती है कि खाने के लिए आ जाओ, खाना बन चुका है, इट इज रेडी। अच्छा आगे, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स। अच्छा, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही क्या होने लगा, जैसे ही वो खाना खा रहे थे, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें नीचे डाउनपोर होने लग गया उनका। फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पता है सबको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से बहुत बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स क्या कर रहे थे, वो देख पा रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और अपने जो माहौल है उसको कैसे दिखा रहा है वो, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो खाना छोड़ के बाहर सिर्फ इसी एक ही वजह से गया कि जो बारिश उसके क्रॉप को हार्वेस्ट करने में मदद करने वाली थी, उसको अपनी बॉडी में लेना चाहता था, तो वो बाहर गया। एंड व्हेन ही टर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब उसको हैरानी से वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो स्काई से नीचे गिर रही है, क्या है वो, न्यू कॉइन सिंबलाइज करता है। वो क्या सिंबलाइज करता है बारिश की बूंदों को, न्यू कॉइन से। अब द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें उनको वो कैसे कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें मेरे क्रॉप फील्ड में गिर रही हैं, ये 10 सेंट के पैसे हैं, पैसे गिर रहे हैं आसमान से, ठीक है। और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 सेंट की ड्रॉप्स है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain। अब वो क्या देखता है, धीरे धीरे जो उसकी पूरी की पूरी क्रॉप फील्ड है वो पूरी की पूरी बारिश की बूंदों से धीरे धीरे करके भर चुकी है। अच्छा, और वो बहुत ज्यादा लेंचो क्या है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है इस बात से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। यानी कि क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो बारिश की बूंदें थी वो एक स्ट्रॉन्ग विंड आने पे हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हेल स्टॉर्म क्या होता है, हेल स्टॉर्म क्या होता है, जो ओले सुनते हो ना आप, ओले गिर रहे हैं, बर्फ के ओले, तो वो गिरने लगे धीरे धीरे पूरे उसकी फील्ड पे। अब उसके बाद क्या होता है, these truly did resemble a new silver coins। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। अब स्टार्टिंग में जो हेल स्टॉर्म के जो बर्फ के गोले उनको कैसे सिंबलाइज कर रहे हैं छोटे बच्चे लेंचो के, कि ये फ्रोजन पर्ल्स हैं। पर्ल्स सबको पता है, जो ओशन से निकलते हैं ना मोती, उसको हम पर्ल्स कहते हैं, जैसे मेरे इसमें भी लगा हुआ है वैसे ही
फ्रोजन पल्सेस सिंबलाइज कर रहे हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब धीरे धीरे सबको क्या रियलाइज होने लगता है कि यार ये फ्रोजन पल्स तो ठीक है, लेकिन ये जो मौसम है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, यानी कि लेंचो बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली, और ये जल्दी से चला जाए। क्यों? क्योंकि ये अगर यार बर्फ के गोले क्रॉप फील्ड में गिरेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो फसल है वो तहस नहस हो जाएगी, है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन टू हिज सरप्राइज क्या होता है, वो जल्दी खत्म नहीं होती है। बर्फ के ओले गिरना जल्दी खत्म नहीं होते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन हिज हाउस। लगभग 1 घंटे के लिए क्या होता है, 1 घंटे तक बर्फ के ओले गिरते रहते हैं उसकी क्रॉप फील्ड पे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड एंड द होल वैली, पूरे के पूरे वैली में गिरते ही रहते हैं ओले। द फील्ड was white as it was covered, as if it was covered with salt। अब कैसे सिंबलाइज कर रहा है वो, कि जैसे ये उनकी क्रॉप फील्ड थी लेंचो की, ये पूरे क्रॉप से उसके, एक सेकंड ये मैं बता दूं, ये क्रॉप्स थे जैसे उसके। अब इन क्रॉप्स में ये पूरी फील्ड कैसी दिख रही है, एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ पे, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ। व्हाइट कलर से क्या सिंबलाइज कर रहा है वो, कि जो बर्फ के ओले हैं उनसे पूरी की पूरी फील्ड में बर्फ के ओले ही ओले हैं, और उसकी फसल बिल्कुल नहीं बची है। और वो बाद में क्या कहता है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो पूरी फसल है वो तो खराब हो चुकी है, और लेंचो की जो हालत है वो बहुत ही क्या है, दुख भरी है, सैड है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have, अच्छा आगे, a plague of locusts would have left more than this." प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिखा भी आपका, लोकस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। जो कीड़े लग जाते हैं ना, और जो फ्लाइज आते हैं फसल को खराब करने के लिए, उनको लोकस्ट कहते हैं। तो एक पूरा झुंड लोकस्ट ऑफ मतलब इंसेक्ट्स का इतना खराब नहीं करता फील्ड को, जितना ये एक बारिश, सॉरी ये एक ओलो ने, यानी कि हेल स्टॉर्म ने कर दिया। ऐसा कह रहा है वो अपने छोटे बच्चों से। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी आर गोइंग टू हैव नो कॉर्न। और इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। ये नॉर्मल सा फार्मर है और कोई अदर जॉब नहीं करता है, ठीक है ना। और जब इसको हार्वेस्ट होती है, जब ये अपना जो क्रॉप इसने ग्रो करी है कॉर्न की, उसको जब बेचता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी आ पाती है इसके घर में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, इस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। द नाइट वाज सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। मतलब जो मैंने इतनी मेहनत की थी, ये बहुत ही एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। क्या था, हार्ड वर्किंग फार्मर था। जो मैंने इतनी मेहनत की थी वो सब एक चुटकी में तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। देयर वाज नो वन टू हेल्प अस। और इनके पास ऐसे कोई रिलेटिव, रिच रिलेटिव नहीं थे, कोई और ऐसा नहीं था जिनसे ये मदद मांग सके। वी आर ऑल गोइंग टू गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम भूख से मरेंगे इस साल, कह रहा है लेंचो, क्योंकि इनके पास कोई स्टॉक पाइल नहीं है पैसों की या क्रॉप की, जिसको बेच के ये पैसे कमा सके। But in the hearts of all who lived in that solitary house, the middle of the valley, there was a single hope, the help from God। जब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है सिचुएशन में कि क्या क्या होगा, तो इंसान किसको याद करता है? इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रेयर करता है, और वो प्रेयर किससे करता है? भगवान से, कि यार भगवान एक बार इस सिचुएशन से मेरे को निकाल दो। तो पूरे के पूरे वैली में सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक होप थी, एंड दैट होप वाज फ्रॉम द गॉड, कि भगवान अब कुछ ना कुछ जरूर करेगा हमारे लिए। भगवान अपने बच्चों को भूखा तो नहीं सोने देगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो क्या कहता है सब लोगों से, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, and the hope was for the help of God. Those eyes, as he had instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। मतलब भगवान के लिए क्या कह रहा है लेंचो, कि भगवान अगर एक बंदा, एक आदमी अब मतलब चीख के चिल्ला के सबको एडमिट करा के ना भी बोले बाहर से, तो भी भगवान उसके अंतर आत्मा में जो चल रहा होता है, जो वो सौरों में होता है, जो उसके कंसाइज में चल रहा होता है, उसको भी वो सुन लेता है और उसकी मदद जरूर करता है। लेंचो वाज अ ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों कह रखा है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन क्या है, एक ईडियम है। क्या है ईडियम? वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड। वर्किंग लाइक द एनिमल भी क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि वो बहुत मेहनत करता था, जैसे एक एनिमल काम करता है उस तरीके से काम करता था। ही न्यू, लेकिन उसके बाद भी ही न्यू टू राइट, कैसे लिखते हैं उसे इतना पता था, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग थी उसके पास। तो वो क्या करता है, द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे होता है, वो चले जाता है डे ब्रेक के टाइम पे टू राइट अ लेटर टू गॉड, who carry letter which was himself who would carry to town and the place in the mail. It was nothing less than the letter to God। वो क्या करता है, अपने घर में एक चेयर टेबल में बैठ के भगवान को एक लेटर लिखता है, और लेटर में वो क्या लिखता है, he demanded of 100 pesos। pesos क्या है, उस जगह की करेंसी है। कहाँ की, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पीसो है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहां की करेंसी, जैसे इंडिया की रुपी है, वैसी
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की पे ये सेटअप है स्टोरी। वहां की करेंसी क्या है, पीसोस। तो वो क्या कहता है लेटर में कि भगवान मेरे को 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, एक बार और मैं दोबारा, अब यार फील्ड में वो कॉर्न की खेती करने के लिए भी तो उसको सीड्स वगैरह लाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए वो उसके लिए पैसे चाहिए, और खुद उस साल के लिए, उस ईयर के लिए खाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो वो क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू सो द फील्ड अगेन मेरे को 100 पेसोस की जरूरत है बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज ruined everything। ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside the box, inside the letter box, still troubled went to the town। वो अभी भी परेशान है कि क्या होगा, भगवान मदद करेगा नहीं करेगा, और मतलब वो परेशान नहीं है, मतलब वो अपनी भगवान भगवान तो मदद करेगा इसमें उसको पूरी होप है, लेकिन वो अपनी सिचुएशन से अभी परेशान है, और वैसे ही वो टाउन वापस चले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब आपको पता होगा अगर कोई कभी जीवन में कहाँ गया है, अगर पोस्ट ऑफिस गया है तो क्या करना होता है, जो लेटर होता है लेटर में एक स्टैंप मारते हैं पहले, उसके बाद जाके उस स्टैंप को हम लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वो क्या करता है, सब कुछ उसने लिख लिया होता है, फिर एक स्टैंप पोस्ट मास्टर से स्टैंप मांग के स्टैंप करता है उस पे लेटर पे, और पोस्ट ऑफिस अपने लेटर बॉक्स में डाल देता है, मेल बॉक्स में। उसके बाद क्या होता है, अब भगवान तो अपने क्या 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 कहते हैं उसे, भगवान अपने बंदे भेजता है मदद करने के लिए, खुद तो आता नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक पोस्टमैन जो कि वो उस पोस्ट को निकालता है जहां भी उसे भेजना होगा उसके लिए, तो वो क्या करता है, उस पोस्ट को देख के जोर जोर से हंसता है कि यार इतना भी कोई बेवकूफ हो सकता है कि क्या कर रहा है, सीधा लेटर टू गॉड लिख दिया इसने। और लेकिन वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर को जाके उस लेटर को दे देता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, जो लेंचो ने एड्रेस टू गॉड लिख रखा होता है, उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा होता है। लेकिन पोस्ट मास्टर की अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। अ फैट एमिएबल, एमिएबल का क्या मतलब है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो बहुत ही एक हंसमुख और क्या है, फ्रेंडली आदमी है। वो फेलो ब्रोक आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। सबसे पहले जब पोस्ट मास्टर भी उसको देखता है लेटर को, तो वो भी जोर जोर से हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क ही कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्ट मास्टर क्या कहता है, काश मेरे पास भी ऐसी श्रद्धा होती भगवान के प्रति जितनी लेंचो को है। अभी अभी तक सब लोग लाभ कर रहे थे, लेकिन अब पोस्ट मास्टर को क्या सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन समझ आ रही है कि यार इसको शायद सही में बहुत ज्यादा जरूरत है 100 पीसोस की। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का की श्रद्धा भगवान के प्रति कम ना हो जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड करता है, एक फ्रेंडली एमिएबल मैन तो वो है ही, तो क्या करता है, अपनी पूरी जितना भी उससे हो पाए उतनी मदद करने की वो कोशिश करता है। केम अप विद एन आइडिया आंसर, और वो एक आइडिया के साथ दिमाग में आता है कि यार मैं करूंगा इस लेटर को आंसर भगवान की जगह। इस लेटर को आंसर करने के लिए मेरे को सिर्फ एक पेन और इंक, पेपर और इंक की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी मुझे यहाँ पे लेंचो ने कितने पैसे मांग रखे हैं, 100 पेसोस की जरूरत है। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज से इसकी लेंचो की मदद करने के लिए कुछ पार्ट ऑफ देयर सैलरी मांगता है, और अपनी भी सैलरी का एक पार्ट और अपने दोस्तों की सैलरी का एक पार्ट जुटा के एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी लेंचो को पैसे देने के लिए पैसे कलेक्ट करता है। लेकिन इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टोटल 100 पेसोस। चाहे वो कितना ही कोशिश कर लेता, अपने फ्रेंड से मांग के भी, अपनी कलीग से मांग के, अपने एम्प्लॉय से मांग के और अपनी सैलरी का एक पार्ट देके, वो 100 पेसोस तो कहीं से कहीं तक कलेक्ट नहीं कर सकता था। तो कितना कलेक्ट हो पाया उससे, अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी 50 पेसोस से थोड़ा सा ज्यादा, जिसको हम आगे देखेंगे 70 पेसोस को कलेक्ट कर पाया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एंड एड्रेस्ड टू लेंचो विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसने सिग्नेचर भी ऐसा नहीं कि उसने कहा कि यार मैं पोस्ट मास्टर हूँ तो एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी मैं अपना साइन कर देता हूँ कि मैंने किया, थोड़ा ईगो दिखाने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, सिर्फ एक गॉड नाम का सिग्नेचर कर देता है कि गॉड से ही आए हैं ये पैसे। अब जो पोस्ट मास्टर पैसे डाल के उसे दोबारा से लेंचो के नाम पे पोस्ट कर देता है, तो क्या होता है, अगले संडे दोबारा लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस पे, और जो यूजुअल टाइमिंग होती है पोस्ट ऑफिस के खुलने की, उससे वो थोड़ा सा जल्दी आता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि वेयर इज माई लेटर, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा फेथ है कि लेटर तो आया ही आया होगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked from his office। अब जो पोस्टमास्टर होता है वो अपने ऑफिस से चुप चुप के देख रहा होता है, क्योंकि उसने एक एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ काइंडनेस किया होता है, तो वो भी देख रहा होता है कि कैसा लेंचो का रिएक्शन होगा जब उसे ये पैसे मिलेंगे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन टू देयर सरप्राइज, यानी कि पोस्टमास्टर की सरप्राइज के लिए लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं होता है कि यार भगवान पैसे दे भी सकते हैं। उसको
110% फेथ होती है कि भगवान ने तो पैसे दिए ही दिए होंगे। तो आफ्टर सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। खुश होने की जगह वो उल्टा एंग्री हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड couldn't have made a mistake nor could he have denied लेंचो what he requested। अब वो कहता है भगवान तो मेरे को कभी मना नहीं कर सकते हैं जो मैंने चीज मांगी थी, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सिचुएशन कैसी है, और ना ही उनसे कभी पैसे देने में काउंटिंग में गलती हो सकती है। Immediately, Lencho went up in the window, asked for pen, paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling on his eyebrows, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window by a stem, which he licked and then affixed it envelope with a blow in his face. तो क्या करता है लेंचो, तुरंत जाता है जब उसको दिखता है कि यार इसमें 100 पेसों नहीं है, तो वो तुरंत पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है और एक और पेपर और इंक मांगता है और दोबारा से एक लेटर लिखता है गॉड को कि भगवान, क्या क्या लेटर लिखता है, और बहुत ही ज्यादा टेंशन और एंग्री फेस के साथ, और रिंकल्ड पड़ जाते हैं उनकी, यानी कि ये जो ऐसे रिंकल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही टेंशन के साथ लिखता है वो दोबारा से लेटर को कि यार भगवान, क्या द मोमेंट क्या लिखता है वो दोबारा कि भगवान जो मैंने 100 पेसोस मांगे थे उसमें से मेरे को सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। तो जो आपसे मैंने 100 पेसोस मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मेरे को मिले हैं, और आपको तो पता ही होगा कि क्या है, मेरे को 100 पेसोस की जरूरत है, और आप कभी काउंटिंग में गलती नहीं कर सकते। जो ये पोस्ट ऑफिस और पोस्ट मास्टर है ये बंच ऑफ क्रूक्स है। क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा लालची लोग हैं, ये ग्रीडी पीपल है, और इन्होंने 30 पेसोस हड़प लिए जो आपने मेरे को दिए थे। तो इस बार क्या करना, आप इस बार मुझे जो आप 100 पेसो मतलब बाकी के 30 पेसोस दोगे वो आप इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना मेरे को, और डायरेक्टली मेरे को भेज देना, ठीक है। तो यहीं पे आपकी चैप्टर खत्म होता है। ये एक आयरॉनिकल एंडिंग है। अब इसकी समरी वगैरह भी हम देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर समरी की। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये एक ओल्ड लेटर है जिस टाइप के लेटर उस टाइम पे होते थे, और ये आ गई आपकी सेटिंग ऑफ द स्टोरी। तो जो आपकी स्टोरी है वो कहाँ पे सेटअप है, वो एक लैटिन अमेरिकन जगह पे सेटअप है, जहाँ पे ये क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे लेंचो का हाउस है, और सामने ही उसके डॉटेड फ्लावर्स से बनी हुई राइप कॉर्न की फील्ड है। क्या है? राइप कॉर्न की फील्ड है। और जहाँ और इसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक शार ऑफ रेन चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब रात को खाना खाने के लिए बोलती है लेंजो की वाइफ, उसके बाद क्या होता है, सून रेन स्टार्टेड विद बिग ड्रॉप्स, लेकिन जो उनका इनिशियल जॉय था बड़ी बड़ी ड्रॉप्स का, वो धीरे धीरे टर्न हो जाता है एक सॉरोफुल माहौल में। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि ओलाबारी हो जाती है 1 घंटे तक। और ओलाबारी होने के बाद जो पूरा का पूरा लेंचो का फील्ड ऑफ क्रॉप्स था, कॉर्न फील्ड, वो ऐसे भर जाता है जैसे कि पूरा पूरा सॉल्ट भर गया हो फील्ड में। और वो क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो इंसेक्ट्स का झुंड है उसने वो भी इससे ज्यादा क्रॉप छोड़ देता, और उसकी फैमिली के लिए ये टोटल लॉस है, और उसका खाना मतलब उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा इस साल के लिए। अच्छा, लेकिन क्या होता है, लेंचो के पास फेथ इन गॉड होता है, और वो क्या करता है, और ऑल्दो वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग फार्मर होता है, लेकिन उसके पास उसे लिखना आता है, वो लिटरेट मैन होता है, उसे लिखना आता है थोड़ा बहुत। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को, और उसमें वो क्या मांगता है, 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट मांगता है कि यार भगवान मेरे को 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को इस साल अपना पेट पालना है, मतलब अपने बच्चों का पेट पालना है और अपने फैमिली का टेक केयर करना है, और एक और अगली हार्वेस्ट के लिए मेरे को सीड्स चाहिए, उसके लिए मेरे को 100 पेसोस की जरूरत है। और वो अपना जो लेटर होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, उसको 100% फेथ होता है भगवान पे, उसके साथ वो क्या करता है, इन लेटर को अपने पोस्ट ऑफिस में डाल के आता है। अब जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, इनिशियली जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज होते हैं और पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हंसते हैं लेटर को देख के, लेकिन soon he was impressed by Lencho's deep faith and decided to help him। लेकिन जब वो देखते हैं कि यार इतनी फेथ, इतनी श्रद्धा भी किसी के पास हो सकती है भगवान को लेके, तो तुरंत वो क्या करते हैं, अपनी जो सैलरी है उससे और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स की सैलरी से एक कोई छोटा पार्ट एज एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या करते हैं, जोड़ के 70 पैसों को जोड़ते हैं, और वो उस लेटर में पैसे डाल के गॉड नाम का साइन कर देते हैं, और वेट करते हैं लेंचो के आने का। अगले संडे लेंचो आता है और वो देखता है लेटर को, और उसको बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं होता है कि भगवान उसको पैसे नहीं देंगे। वो इनफैक्ट वेट कर रहा होता है कि कब उसका लेटर आएगा और कब उसे 100 पेसोस मिलेंगे। लेकिन जब वो काउंट करता है पैसों को, तो उसको क्या दिखता है कि सिर्फ 70 पैसे हैं। जो उसका रिएक्शन है, ये देखो उसका रिएक्शन, मैं आपको दिखाऊं जरा, एक सेकंड, ये है उसका रिएक्शन, एक एंग्री रिएक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा एंग्री रिएक्शन है लेंचो का। तो लेंचो का एक एंग्री रिएक्शन होता है, और वो क्या कहता है, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उन्होंने ही मेरे को जो पैसे भगवान ने दिए थे उसमें से 30 पैसे चुरा लिए हैं। और क्या कहता है भगवान से, गुस्से में जाके एक और लेटर लिखता है, और क्या कहता है भगवान से कि इस बार जो आप पैसे हैं वो मेरे को डायरेक्टली सेंड करना, और
इस पोस्ट ऑफिस से मत करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। और इस अच्छा, अब आपको चैप्टर समरी समझ आ गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थीम्स और मैसेज क्या देखने को मिलता है हमें इस चैप्टर से। तो जो पहला थीम है या मैसेज है वो क्या है, अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ मतलब जो लेंचो होता है उसको बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट ट्रस्ट होता है भगवान पे, जो कि दिखाता है उसकी स्ट्रेंथ इन हिज बिलीफ। लेकिन एक चीज और है जो लास्ट में आयरॉनिकल एंडिंग है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसको फेथ तो है लेकिन लोगों को भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, लेकिन अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो इतना ही भूल जाए कि किसी ने एक्ट ऑफ चैरिटी कर रखा है तो उसको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जितने भी पैसे उसे मिले हैं। दूसरा क्या दिखाता है ये, ह्यूमन काइंडनेस को। द पोस्ट मास्टर्स चैरिटी हाईलाइट्स द कंपैशन विद व्हिच ही हैज। और क्या है, और क्या दिखाता है, आयरनी। लेंचो मिस्टर्स द वेरी ह्यूमंस हु हेल्प्ड हिम। ठीक है, और क्या दिखाता है, ब्लाइंड फेथ वर्सेस रियलिटी। वही मैं जैसे कह रहा हूँ, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। समटाइम्स फेथ कैन मेक पीपल ब्लाइंड टू प्रैक्टिकल ट्रुथ। जो असल में रियलिटी में ट्रुथ होता है, जो आपकी अंधभक्ति होती है कभी कभी वो आपको इतना अंधा कर सकती है कि आप रियलिटी ही नहीं देख पाओ। ठीक है, कैरेक्टर स्केच आपको बताइए, लेंचो क्या है, हार्ड वर्किंग मैन है, होपफुल है, इनोसेंट है, ब्लाइंड फेथ है उसकी भगवान पे, बट नेटिव एंड सस्पिशियस है लोगों के प्रति। अब और दूसरा आदमी कौन है, पोस्ट मास्टर, जो कि जनरस है, एम्पैथेटिक है, वैल्यूज है उसमें लेंचो की फेथ के प्रति, बट रिमेन्स अनएप्रिशिएटेड। लेकिन उसका जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है उसको कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, कोई मतलब लेंचो अप्रिशिएट नहीं करता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं आपकी एनसीईआरटी के, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आपकी आंसर राइटिंग में। एनसीईआरटी के ये भी एनसीईआरटी रीडिंग भी कराई ना। इट्स ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिगेन टू फॉल। दूसरा ये है, और तीसरा ये लास्ट वाला बंच ऑफ फ्रूट्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने क्यों दिया है, ये मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, तो जो आप आंसर राइटिंग में अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस यूज करके आते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो बोर्ड की कॉपी चेकिंग में पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, जो बोर्ड की कॉपी चेक करता है उसमें पॉइंटर्स दिए होते हैं, एनसीईआरटी की आप डायरेक्टली लाइन यूज करोगे तो वो डायरेक्टली टिक करके सीधा मार्क्स दे देता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्टोरी कैसी थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी और सैटारिकल थी विद आयरनी। मेन आइडिया क्या था, ह्यूमन फेथ इन गॉड, आयरनी इन ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग। और मोरल क्या देता है हमें चैप्टर, फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट इट मस्ट नॉट बी ब्लाइंड। जो आपका फेथ है वो कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज कर सकता है, लेकिन बस वो एक अंधा फेथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं 3-4। ठीक है, पढ़ो भैया, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, हु रोट द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अभी ऊपर देखा था ना, तो किसने लिखा था, जीएल। अच्छा, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिक्वेस्ट इन हिज लेटर। अब कोई बच्चे क्या होता है, अच्छा ये सब क्या है, पीवाईक्यू है। यहाँ एक 2020 में आया हुआ ऊपर वाला पीवाईक्यू है, 2021 में आया हुआ है, तो 2021 आई मीन। ओके, तो लेंचो कितने पैसों की डिमांड करता है, 100 पेसोस की। कुछ लोग जल्दीबाजी में 70 पेसोस टिक करके आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं। 70 पेसोस किसने, पोस्ट मास्टर ने दिए थे, लेकिन मांगा तो कितना था लेंचो ने, 100 पेसोस। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2023 में आया ये पीवाईक्यू, व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन व्हेन ही रिसीव्ड 70 पेसोस। तो ही थैंक गॉड किया था उसने, नहीं, उसको तो पूरा यकीन था भगवान पे। ही लॉस्ट फेथ इन गॉड, ऐसा भी नहीं, भगवान पे तो उसको 100% फेथ था। वो क्या कहता है, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये है बंच ऑफ फ्रूट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ही बिलीव दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज स्टोल द मनी। आगे 2-4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पीवाईक्यू ही है सारे, 2020 का है ये। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प इन कीपिंग हिज फेथ अलाइव। तो लेंचो क्यों लिखता है लेटर टू गॉड, क्योंकि उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो चुकी होती है हेलस्टॉर्म की वजह से, और उसके पास अगली फसल सो करने के और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए उस साल के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो लेटर लिखता है गॉड को अपनी परेशानी दिखाते हुए, और 100 पेसोस की डिमांड करता है। और पोस्ट मास्टर कैसे हेल्प करता है उसकी फेथ को लाइव रखने में, वो अपनी सैलरी का और अपने कलीग्स की सैलरी का एक पार्ट देता है एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। और इसको आप अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2024 बिल्कुल रिसेंट पीवाईक्यू है, एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो आयरनी क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आयरनी क्या है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लेकिन एक ब्लाइंड फेथ नहीं होनी चाहिए। तो आयरनी क्या है इसमें, इंस्पाइट कि जो पोस्ट मास्टर ने अपनी एक्ट ऑफ चैरिटी के थ्रू और अपने दिल को बड़ा करते हुए एज अ हार्ट वार्मिंग, नहीं हार्ट वार्मिंग नहीं, एज अ गुड जेस्टर, जो आपके रुचा ठीक, एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी जो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे दिए थे, उसको उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया, और ह्यूमंस को ट्रस्ट करने की जगह सिर्फ भगवान को ट्रस्ट करते हुए उसने क्या कहा, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ही बंच ऑफ फ्रूट्स का। ये इस चैप्टर की क्या है, आयरनी। बाकी आप इंग्लिश में इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हो, इसको आप नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में क्या, ट्रेंड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी आपने पढ़ा तो नहीं होगा सरमन बनारस, लेकिन एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो, आंसर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आपको रिलेट हो जाएगा। सरमन एट बनारस क्या है, में कीसा गौतमी और गौतम बुद्ध की क्या है, एक स्टोरी है जो कि क्या शो करती है, फियर और ग्रीफ
से डील करता है ये चैप्टर भी। तो क्वेश्चन क्या आया है 2024 में ही, ग्रीफ और सैडनेस इज नेचुरल टू ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, कंपेयर लेंचोज अप्रोच इन डीलिंग विद द लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स विद कीसा गौतमीज अप्रोच इन डीलिंग विद द लॉस ऑफ हिज सन। तो क्या है, बोथ लेंचो एंड कीसा गौतमी फेस पेनफुल लॉसेस बट डील विद देम डिफरेंटली। एक तरफ लेंचो क्या था, लेंचो रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स विद अनवेवरिंग फेथ इन डिवाइन हेल्प, भगवान की हेल्प के लिए वो बहुत ज्यादा क्या है, फेथफुल है। he writes a letter to God convinced that he will receive financial aid. His faith sustains him but also blinds him to human kindness. जो human kindness होती है उसके लिए वो बहुत ही अंधा कर देती है उसकी ब्लाइंड फेथ गॉड के थ्रू। इन कॉन्ट्रास्ट कीसा गौतमी जो होती है वो बहुत बिल्कुल नहीं मानती है भगवान पे, और वो बहुत ज्यादा क्या, आपको चैप्टर नहीं पता है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। कीसा गौतमी क्या है, कीसा गौतमी ने अपना छोटा बेटा जो एक इकलौता बेटा होता है 1 साल का, उसको खो दिया होता है, तो वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में होती है ड्यू टू हर सन्स डेथ एंड सीक मेडिसिन टू रिवाइव हिम। वो क्या करती है, अलग अलग जगह जाके जो मरा हुआ बच्चा है उसके लिए क्या मांगती है, मेडिसिन मांगती है अलग अलग घर में जाके। लेकिन उसकी जो बुद्धा, जब वो गौतम बुद्ध से मिलती है तो वो रियलाइज करती है कि डेथ इज इनएविटेबल और हर जगह डेथ होती ही होती है। आप कैसे इसे इंटरप्रेट करते हो और आप कैसे इसे पॉजिटिवली या फिर कैसे इसे पॉजिटिवली तो नहीं लोगे आप डेथ को, लेकिन कैसे आप इसे एक्सेप्ट करते हो कि ये होना ही होना है, ये दिखाया गया है कीसा गौतमी के चैप्टर में। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है डेथ, और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन लेंचो ऑन द अदर हैंड क्या है, लेंचो क्लिंग्स टू फेथ फॉर सर्वाइवल। कीसा गौतमी लर्न करती है हाउ टू ओवरकम ग्रीफ थ्रू विजडम एंड एक्सेप्टेंस। यही आपका चैप्टर होता है खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगले वीडियो का इंतजार करना। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मिलते हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।